वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी करेंगे तो आपको राजस्थान जीके उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। और राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और राजस्थान भूगोल से संबंधित जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब वगैरह या अन्य जो भी टॉपिक है उनसे संबंधित मैं प्रत्येक टॉपिक की वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं आज आपके सामने राजस्थान की झीलों से संबंधित वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं क्विज फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। पहले प्रश्न पूछूंगा, 4 ऑप्शन आपको बताऊंगा और उसके बाद में उत्तर और जहाँ भी इसकी आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या भी उसकी बता दूंगा। इससे पहले मैंने इसी चैनल पे राजस्थान की नदियों से संबंधित 4 वीडियो अपलोड किए हैं। एक बार आप चैनल पे जाकर के अवश्य देखें और उनका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है पिछोला, दूसरा राजसमंद, तीसरा जयसमंद और चौथा आना सागर। यानी इन 4 झीलों में से आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है मानव निर्मित। तो आपका ऑप्शन टाइम शुरू हो रहा है, 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। टाइम आउट। और इसका सही आंसर है सी यानी जयसमंद झील। अब थोड़ी सी इसकी मैं व्याख्या आपको बता दूं तो जयसमंद झील है उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी कि भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। पहली झील है वो गोविंद सागर है जो भाखड़ा नांगल बांध के पास बनाई हुई है, तथा राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी इस झील का निर्माण 1685 से 1691 के बीच में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में बांध की पाल बनने से पहले गोमती, झावेरी, रूपारेल और बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था और इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। कई बार कई कंपटीशन में पूछा गया कि डेबर झील किसे कहते हैं, तो डेबर झील और जयसमंद झील एक ही है। और डेबर झील नाम क्यों पड़ा? क्योंकि डेबर दर्रे से होकर के इसमें जो जल आता था इसलिए इसका नाम डेबर झील पड़ा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? वैसे तो इसकी व्याख्या में आ गया, लेकिन कई बार कंपटीशन में उसके ज़िले का नाम पूछते हैं तो आपको 4 जिलों का जो ऑप्शन है अलवर, सिरोही, जयपुर या उदयपुर, इन 4 में से कौन से ज़िले में जयसमंद झील स्थित है? तो 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है डी यानी उदयपुर। तो इसका सही आंसर है यानी जयसमंद झील है वो उदयपुर में। इसकी व्याख्या में मैंने विस्तार से आपको बता दी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो यानी कि जयसमंद झील में कौन सी नदी से जो जल आता है? तो 4 ऑप्शन, वैसे व्याख्या अगर थोड़ी सी आप गौर करेंगे तो व्याख्या में मैंने बताया हुआ है, फिर भी आपको बता दूं कि गोमती, बनास, सोम या चंबल, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो गोमती, बनास, सोम और या चंबल। तो आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है गोमती यानी जयसमंद झील में गोमती द्वारा नदी का जो है जल वो उपयोग में लिया जाता है। और थोड़ी सी मैं आपको मैप के द्वारा जानकारी दे दूं। मैं बता दूं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो अगर मैप की सहायता से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा उसमें रिटेंशन रहेगा, आपकी याददाश्त में रहेगा। और जैसे राजस्थान के नक्शे में देखें तो कुछ जो आपको जो पश्चिमी राजस्थान की जो झीलें दिख रही हैं उनमें से अधिकांश जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। हालांकि सभी नहीं है लेकिन अधिकांश, जैसे लोणकरण सर ये बीकानेर में है, डीडवाना, कुचामन, रेगना नागौर में है, सांबर झील जयपुर में है। इसके अलावा फलोदी झील है, पचपदरा बाड़मेर की झील है, कावोद जैसलमेर में है, और तालछापर झील है और अभ्यारण्य भी है चूरू में है। इस तरह से ये पश्चिमी राजस्थान की कुछ झीलें हैं। और नेक्स्ट जो इसके बारे में है कि गोमती नदी, वैसे मैंने जानकारी दी थी फिर भी मैं आपको बता दूँ कि गोमती नदी पर जो बांध बना करके निर्मित की गई इस झील, कौन सी झील? जयसमंद झील। इसकी बांध की पाल बनाने से पहले गोमती, झावेरी, रूपारेल और बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। तो इसकी ये व्याख्या हो गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वह झील जिसमें एक टापू पर आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, यानी झील के अंदर ही या झील के बीचों बीच एक आइलैंड है या एक टापू है जिसके ऊपर रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है आइलैंड रिसोर्ट नाम से। तो आपको झील का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके, जयसमंद झील, डीडवाना झील, सांबर झील या राजसमंद झील। आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और इसका सही आंसर है जयसमंद झील। तो इसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या बता दूं कि जयसमंद झील में आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। इस झील में के पानी के बीच में छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू हैं
यानी जयसमंद झील काफ़ी बड़ी है, उसमें 7 छोटे बड़े जो पहाड़ी के टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू या पहाड़ी जो टापू है उसको बाबा का बागड़ा कहते हैं, और सबसे छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। बाबा का बागड़ा काफ़ी बड़ा टापू है और इसके ऊपर कई लोगों के निवास वगैरह भी बने हुए हैं। कुछ बरसात के दिनों को छोड़ करके कुछ सामान्य दिनों में लोग यहाँ अपने पशु वगैरह भी चराते हैं। इस तरह से ये सबसे बड़ा जो टापू है बाबा का बागड़ा कहलाता है, और सबसे छोटा जो टापू है वो प्यारी कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में, इसको मैं एक बार, ये प्रश्न थोड़ा आउट हो गया तो कोई बात नहीं। राजस्थान के किस जिले में प्लेया जिले हैं, तो आंसर है डूंगरपुर, कोटा, भरतपुर या जैसलमेर। अब इस प्रश्न का आंसर आपको वैसे इसमें क्लिक हो गया गलती से, तो मैं आपको बता दूं कि प्लेया झील होती क्या है। और प्लेया झील अगर आप बताएंगे, आपको पता होगा प्लेया झील के बारे में, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो प्लेया झील का मतलब होता है कि ऐसी झील जो मरुस्थल में पाई जाती है। तो अब इसका जैसे मरुस्थलीय जो जिला है तो उन 4 ऑप्शन में से जैसलमेर है, तो इसका उत्तर तो वैसे हो गया। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या मैं बता दूं कि प्लेया झील का क्या मतलब है। तो रेगिस्तान के जो छोटे खड्डों में बनी जो झीलें होती है, इनको रण या टाट कहते हैं या डाट कहते हैं, और जो बड़े खड्डों में बनी झील है उसको प्लेया झील कहते हैं। तो प्लेया झील है वो रेगिस्तान के जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं जहाँ बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, उन्हें प्लेया झील कहते हैं। इस चित्र में आप ऊपर नक्की झील का जो है दृश्य देख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। कई बार जल्दबाजी में प्रश्न पर गौर नहीं करते और उसका आंसर है वो गलत करके आ जाते हैं। इसमें पूछा है खारे पानी की झील नहीं है, तो नहीं पे आपको गौर करना है। यानी कि सांबर जयपुर वाले, पचपदरा बाड़मेर में स्थित है, कायलाना जोधपुर में, और लूणकरण बीकानेर में से कौन सी ऐसी झील है जो खारे पानी की नहीं है। इसका मतलब एक के अलावा नहीं झीलें हैं वो खारे पानी की है। तो आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और इसका सही आंसर है कायलाना, यानी कायलाना जोधपुर की जो झील है वो खारे पानी की झील नहीं है, बाकी मीठे पानी की झील है। बाकी सांबर, पचपदरा और लूणकरण है वो खारे पानी की झीलें हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं बता दूं कि कायलाना झील है वो जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है, और इस झील का निर्माण सर प्रताप यानी महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। और ये झील जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ी सी कायलाना झील के बारे में जानकारी हो गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इनमें से मीठे पानी से संबंधित कौन सी झील है। यानी पिछले सवाल में जो पूछा था उसी को थोड़ा सवाल घुमा के पूछा है कि मीठे पानी से संबंधित कौन सी झील है, कायलाना, सांबर, डीडवाना या पचपदरा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। आप 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आपका शुरू है। टाइम आउट। और इसका सही आंसर है कायलाना। यानी निम्न में से जो मीठे पानी की झील है सांबर, डीडवाना, पचपदरा और कायलाना में से, तो वो कायलाना झील है। अब कुछ जानकारी मैं झीलों के संबंध में दे दूं कि राजस्थान में स्थित मीठे पानी की जो झीलें हैं उनमें राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, जयसमंद जिसके बारे में अभी पिछले प्रश्नों में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, उदयपुर में है, फतेह सागर है, उदय सागर है, पिछोला झील है, ये सारी उदयपुर में स्थित है, आना सागर, फाय सागर, पुष्कर झील ये अजमेर जिले में स्थित है, कुलायत झील बीकानेर में, सिलीसेठ झील अलवर में, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में, नक्की झील आपको मालूम है माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और बालसमंद कायलाना झील ये जोधपुर में स्थित है। तो ये सारी झीलें राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसकी मात्रा पचपदरा झील में कितनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 80%, 90%, 85% या 98%, 98%। आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है कि पचपदरा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है। और इसका सही आंसर है डी, यानी 98% यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। तो थोड़ी सी इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं कि बाड़मेर में स्थित भारत और राजस्थान की सबसे खारी झील, अब ये कन्फ्यूज मत होना कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्योंकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान की सांबर है, और भारत की झीलों में देखा जाए तो खारे पानी की झीलों में चिल्का झील का नाम आता है उड़ीसा वाली। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान और भारत में सबसे खारी झील है, यानी कि यहाँ खारा जो खारेपन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। और पचपदरा झील से उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन होता है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है और जिससे नमक बनाया जाता है। इस झील में खारवाल जाति के जो लोग हैं वो परंपरागत तरीके से यानी मोरले की झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं, और यहाँ के नमक में 98%
तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ शुद्ध नमक तैयार किया जाता है, यानी सबसे खारी झील राजस्थान की इसको माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब पिछले प्रश्न पे थोड़ा सा गौर किया हो तो आप आसानी से बता पाएंगे। इसके ऑप्शन है सिल्क है, लोहे के औजार है, नमक या खिलौने। तो आपका समय शुरू होता है। वैसे काफ़ी सरल प्रश्न है, क्योंकि इसकी व्याख्या आपने पिछले प्रश्न में देख ली है, इसलिए सरल लग रहा है। टाइम आउट। और सही आंसर इसका सी यानी नमक। तो पचपदरा झील में नमक का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। पूरी जानकारी मैंने पिछले सवाल में आपको दे दी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक राजस्थान की झील है जिसके अंदर जग निवास और जग मंदिर नाम से दो जो है महल वगैरह बने हुए हैं, और जहाँ आजकल होटल चल रही है। तो आपके 4 ऑप्शन है, राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील या पुष्कर झील। इन चारों झीलों में से कौन सी झील में जग मंदिर और जग निवास स्थित है। तो 5 सेकंड के आपके अंदर आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है बी यानी पिछोला झील। तो ये पिछोला झील कहाँ आई हुई है आपको पता होगा, उदयपुर में है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ कि इस झील में यानी पिछोला झील में जग मंदिर महाराणा करण सिंह ने 1620 में इसका निर्माण शुरू करवाया था, और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसको पूर्ण किया था ये जग मंदिर। और जग निवास महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में इसको शुरू बनाया गया था। ये 2 जल महल है, यानी झील के बीचों बीच में स्थित है, और इनमें आजकल होटल लेक पैलेस संचालित है। ये उदयपुर में प्रसिद्ध है और यहाँ टूरिस्टों की बड़ी भीड़ लगी रहती है। तो ये जग मंदिर और जग निवास आपकी जानकारी के लिए हो गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में किस देश ने सहयोग दिया था। तो 4 ऑप्शन है, कनाडा, जापान, फ्रांस या जर्मनी। इन चारों देशों में से आपको बताना है कि पुष्कर झील को स्वच्छ करने की योजना में कौन से देश ने सहयोग दिया था। टाइम आउट। और सही आंसर है कनाडा। यानी जो पुष्कर झील को स्वच्छ बनने की जो योजना थी उसमें कनाडा ने सहयोग दिया था। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि पुष्कर झील को स्वच्छ रखने हेतु 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी, और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा लगभग हर साल नवंबर माह में राज्य का सबसे रंगीन मेला पड़ता है, और जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं। यानी जो पुष्कर का जो मेला होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विदेशी लोग आते हैं, और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो खेल वगैरह भी वो भी खेले जाते हैं। और ये मेला सर्वाधिक ऊँट बिक्री वाला मेला है। यहाँ ऊँट की जो है व्यापार है, बिक्री होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। तो ये जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। यानी निम्न जो 4 झीलें दी हुई है इनमें से राजस्थान की पवित्र झील किसको माना जाता है। वैसे काफ़ी फेमस प्रश्न है और आपको पता होगा, फिर भी 4 ऑप्शन मैं बता देता हूँ, पिछोला, बालसमंद, कायलाना या पुष्कर। तो 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है पुष्कर झील। यानी पुष्कर झील को राजस्थान की या क्या पूरे भारत की सबसे पवित्र झील माना जाता है। थोड़ी सी मैं इसकी व्याख्या या जानकारी दे दूं कि पुष्कर झील को सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा, और ये राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, और ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अर्थात कालडेरा झील कहलाती है। अब यहाँ भूगोल से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि कालडेरा क्या होता है। तो जब भी कहीं ज्वालामुखी जो फूटता है, या तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है इसको क्रेटर बोलते हैं, और जब पहाड़ों ज्वालामुखी से जो पहाड़ वगैरह बनते हैं उनके ऊपर जो क्रेटर है उस यानी ज्वालामुखी की जो मुख है, वहाँ ज्वालामुखी जब शांत या सुसुप्त हो जाते हैं, जो ज्वालामुखी से लावा वगैरह निकलना बंद हो जाता है, तो हजारों लाखों सालों में वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और जब बड़ी बड़ी झीलें बन जाती है, तो ज्वालामुखी के जो क्रेटर यानी मुख पे जो भी झील बनती है उसको, छोटी झील है उसको क्रेटर के ऊपर बनी जो झीलें कह ली वो कालडेरा झील कहलाती है। तो ये भारत की कालडेरा झील मानी जाती है भौगोलिक दृष्टि से, और वैसे धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इसको खोदा गया था, इसलिए इसको पुष्कर नाम पड़ा है। और भारत की दूसरी जो कालडेरा झील है वो लोनार महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ यानी पुष्कर को हिंदुओं का 5वां तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, और सबसे पवित्र झील भी कहते हैं, और सबसे प्रदूषित झील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी की आवक बरसात के समय में ही होती है, इसलिए इसमें काफ़ी प्रदूषित जल पे है। ये सारे इसके बारे में विस्तृत थोड़ी जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। अगर आपने राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि 25 शिलालेख है वो संगमरमर के बने हुए हैं, वो एक झील के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, उदय सागर, जयसमंद, पिछोला या राजसमंद। तो आपको 5 सेकंड में बताना है।
उसका सही आंसर है राजसमंद झील, यानी राजसमंद झील है, उसके तट पे संगमरमर के 25 शिलालेख है। अब जैसे मैं कुछ और मैप के बारे में द्वारा आपको जानकारी देता हूँ कि जैसे कुलाय झील बीकानेर में है, बालसमंद कायलाना ये जोधपुर में है, सिलीसेड अजमेर में। इसके अलावा जैसे अजमेर सिलीसेड अलवर में है, अजमेर में पुष्कर है, फाई सागर है, आना सागर। इसके अलावा राजसमंद में राजसमंद झील है, सिरोही में नक्की झील है, और उदयपुर में तो झीलों की नगरी कहलाता है। पिछोला, जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर ये सारी झीलें हैं उदयपुर में पाई जाती है। अब जिलों से संबंधित कुछ जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए हैं। इससे जिलों से, राजस्थान की जिलों से संबंधित जो शेष प्रश्न है, यानी आज तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम राजस्थान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए, उनमें जितने भी प्रश्न जिलों से संबंधित आए उनको मैं 2 वीडियो में समावेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला जो वीडियो है आपने देखा, काफ़ी प्रश्न उसमें समावेश कर दिए हैं, और जो नेक्स्ट कुछ प्रश्न रह गए हैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आप अवश्य विजिट करें। मैंने राजस्थान की नदियों से संबंधित और अन्य भी टॉपिक है उनसे संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी साथी या छोटा भाई या कोई भी रिलेटिव अगर कक्षा 12 की तैयारी कर रहा है या 12 में पढ़ रहा है या इस साल 11वीं में और अगली साल 12वीं क्लास में आने वाला है और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान उसका विषय है, तो राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी पार्टों के जो शॉर्ट या क्विक रिवीजन के जो वीडियो है वो, और जो जितने भी वन लाइनर या अवसद टाइप के जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक पार्ट के जो वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार उनको अवश्य इस चैनल के बारे में जानकारी दें। तो इसी तरह के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।